हिप हॉप कल्चर के पंजाबी सिंगिंग का सबसे उभरता सितारा सिर्फ 28 साल की उम्र में मारा जाता है। सिद्धू मूसेवाला की कहानी बहुत ही फैसिनेटिंग है। अपने छोटे से सिंगिंग करियर में ही उन्होंने अपनी एक कमाल की फैन बेस बना ली थी। जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई, वह विवादों के घेरे में भी आते रहे। उनके ऊपर एक केस तो ऐसा आया जब पुलिस उनको अरेस्ट करने के लिए उनके घर पर छापेमारी तक की, लेकिन सिद्धू मूसेवाला अपनी गिरफ्तारी देने के बजाय पुलिस से भागता रहा। आखिर क्यों इतने कंट्रोवर्सी का वह हिस्सा रहे और क्यों कुछ लोग उनको खूब पसंद तो कुछ लोग खूब नापसंद करते रहे। खालिस्तानी सपोर्ट से लेकर वह इलेक्शन में हारने के बाद अपने पंजाबी जनता को अपने गीत के जरिए गद्दार बोलते दिखे। तो क्या रही उनकी कहानी और क्यों इतने विवादित रहे सिद्धू मूसेवाला, आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। सिद्धू मूसेवाला का जन्म 11 जून 1993 को पंजाब के मानसा जिले के मूसा गांव में हुआ था। उनका असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू है। जब वह सिंगिंग के दुनिया में आए तो वह अपने सरनेम और अपने गांव का नाम जोड़कर एक नाम बनाया, सिद्धू मूसेवाला, और इसी नाम से वह लोकप्रिय भी हुए। सिद्धू के पिताजी का नाम भोला सिंह और उनके माता का नाम श्रीमती चरण कौर है। वह अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। उनके पिता भोला सिंह सरकारी महकमे से रिटायर्ड है और उनकी मां अभी गांव में सरपंच है। इसके अलावा अगर सिद्धू की पढ़ाई लिखाई की बात करें तो वह लुधियाना के गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज से साल 2016 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल किए हैं। सिद्धू मूसेवाला सिर्फ 6 साल की उम्र से ही हिप हॉप म्यूजिक का ट्रेनिंग लेने लगे थे। इसके बाद जैसे ही साल 2016 में उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट हुई, वह कनाडा चले गए और वहीं पर रहकर अपने सिंगिंग को और ज़्यादा मजबूत बनाया। सिद्धू मूसेवाला पंजाबी सिंगर थे और साथ ही गानों को लिखा भी करते थे। मूसेवाला अपने करियर की शुरुआत सिंगर निंजा के लिए लाइसेंस गाने को लिखकर किया था। वह कनाडा में रहते हुए ही अपना पहला सॉन्ग रिलीज किया, जी वैगन। सिद्धू मूसेवाला को पहचान अपने गाने सो हाई से मिली। साल 2018 में PBX नाम से उन्होंने अपना एक एल्बम रिलीज किया। इस एल्बम को बिलबोर्ड कैनेडियन एल्बम्स के चार्ट पर 66वां स्थान मिला था। इसके बाद उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट गाने रिलीज करने शुरू किए। वह लगातार इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ काम करते रहे और सॉन्ग रिलीज करते रहे। उनके सिंगिंग स्टाइल में हिप हॉप और गैंगस्टर रैप मुख्य था। अगर हम गैंगस्टर रैप की बात करें तो यह एक फेमस अमेरिकन म्यूजिक स्टाइल है जो वहाँ पर स्ट्रीट फाइट को दिखाने के लिए बनाया गया था। धीरे धीरे यह इंडिया में भी काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। सिद्धू मूसेवाला अपने पेरेंट्स के बेहद करीब थे। उन्होंने डियर मम्मा और बापू के नाम से गानों को माता पिता के लिए गाया था। उनके गाने 47, माफिया स्टाइल, सोहने लग दे, 911, इस्सा जट संग और काफ़ी फेमस हुए थे। अपने पूरे सिंगिंग करियर में उन्होंने 4 म्यूजिक एल्बम रिलीज किया था। साल 2018 में PBX 1, 2020 में स्नीचेस गेट स्नीचेस, 2021 में मूज टेप और 2022 में नो नेम। सोशल मीडिया और आम पंजाबी कल्चर में उनकी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है। AP ढिल्लोन और गुरिंदर गिल के साथ वह फेमस सॉन्ग ब्राउन मुंडे में भी दिखे थे। सिद्धू मूसेवाला अपने सिंगिंग करियर में कई विवादों का सामना भी किए थे। उनके लगभग सभी गानों में गन कल्चर को प्रमोट किया गया है। इसके लिए उन पर गन कल्चर को बढ़ावा देने का इल्ज़ाम भी लगाया गया था। इसके लिए उन्हें काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला का मई 2020 में लॉकडाउन के समय एक वीडियो खूब वायरल हुआ था जिसमें वह AK-47 से ट्रेनिंग ले रहे थे। साथ ही इस वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी भी दिखे थे। वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होने के बाद पुलिस पर भी सवालिया निशान उठने लगे, जिसके बाद पंजाब सरकार ने 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था जो उस वीडियो में दिखे थे। इसके बाद उनके ऊपर आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया गया था। इसी सिलसिले में जब 19 मई 2020 को पंजाब पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर छापेमारी की, उस समय वह गिरफ्तारी देने के बजाय भाग गया। इसके बाद 2 जून 2020 को बरनाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनके बेल पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। इसी के 4 दिनों के बाद ही पंजाब के नाभा में ट्रैफिक पुलिस ने उसके कार को रोका क्योंकि उसके गाड़ी का विंडो ब्लैक फिल्म से ढका हुआ था। पूछताछ करने पर उसने पुलिस को बताया कि वह पहले से ही बेल पर बाहर है। उसने उस समय पुलिस से झूठ बोला था क्योंकि सिद्धू उस समय फरार चल रहा था। इसके बाद वह पुलिस और कोर्ट के सामने हाजिर हुए और जुलाई महीने में उनको रेगुलर बेल दी गई। इसके बाद वह अपने एक गाने संजू को लेकर भी खूब ट्रोल हुए थे। मूसेवाला अपने इस गाने में खुद पर दर्ज हुई FIR को बैज ऑफ ऑनर करार दिया था।
वहीं अपने एक दूसरे गाने पंजाब को लेकर भी वह काफ़ी विवादों में रहे थे। इस गाने में उन्होंने खालिस्तान के सपोर्टर जर्नैल सिंह भिंडरावाले की खूब तारीफें की थी और उसी गाने में भरपूर सिंह बलबीर के भाषण का भी एक क्लिप चलाया था जो 1980 के दौर में खालिस्तानी सपोर्टर हुआ करता था। ये सब गलती से नहीं बल्कि इंटेंशनली किया गया था, जो कि कानूनी रूप से सही नहीं था। इसके अलावा धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए भी वह विवादों में आए थे। इसकी वजह से उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी। सिद्धू मूसेवाला की एंट्री अब पॉलिटिक्स में होने वाली थी। साल 2018 में हुए अपने गांव में सरपंच के चुनाव में अपनी मां के लिए वह खूब कैंपेन किए थे, जिससे उसकी मां जीत गई थी। साल 2018 से 2021 के बीच सिद्धू मूसेवाला की लोकप्रियता बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके बाद वह खुद भी पॉलिटिक्स में आने की सोचे और 3 दिसंबर 2021 को नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के सामने इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। साल 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने उनको मानसा सीट से टिकट दे दिया, लेकिन वह आम आदमी पार्टी के विजय सिंगला से 63,323 वोटों से हार गए। इस चुनावी हार के बाद सिद्धू मूसेवाला ने स्केपगोट नाम से एक सॉन्ग रिलीज किया, जिसमें वह पंजाब की जनता को गद्दार और एंटी पंजाबी बोले थे। इस बात पर भी काफ़ी विवाद हुआ था। सिद्धू मूसेवाला के सिंगिंग करियर में एक और पंजाबी गायक करण औजला के साथ उनकी राइवलरी देखने को मिलती थी। दोनों एक दूसरे को सॉन्ग रिलीज करके सोशल मीडिया पर और लाइव कंसर्ट के दौरान अक्सर नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, जिसे उन दोनों के फैंस काफ़ी एंजॉय भी करते थे। ये तो बात हो गई सिद्धू मूसेवाला के करियर की। आइए अब आते हैं 29 मई 2022 की शाम वाली घटना पर। 29 मई 2022 से एक दिन पहले यानी कि 28 मई 2022 को स्थानीय आम आदमी पार्टी के सरकार ने 424 लोगों की सिक्योरिटी को वापस लिया था, जिनमें से एक सिद्धू मूसेवाला का भी नाम था। आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से अभी भी उनके पास एक बुलेट प्रूफ गाड़ी और 2 पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन 29 मई के शाम को जब वह बाहर निकले तो ना ही वह पुलिस वालों को साथ ले गए और ना ही वह बुलेट प्रूफ गाड़ी। वह अपने भाई गुरप्रीत सिंह और दोस्त गुरविंदर सिंह के साथ महिंद्रा थार गाड़ी से बाहर निकले थे। इसके बाद जब गाड़ी 5 से 6 बजे के बीच शाम को जवाहर के गांव में पहुंची तो 2 गाड़ी आकर उस थार को ब्लॉक कर दिया और ताबड़तोड़ AN-94 रशियन असॉल्ट राइफल से 30 राउंड फायर कर दिया, जिससे कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उसे बाद में मानसा के सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसे डेड डिक्लेयर कर दिया गया। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बरार ने ली है। इस मर्डर के 3 घंटे बाद गोल्डी बरार ने फेसबुक पोस्ट के जरिए वारदात की जिम्मेदारी ली। उसने लिखा कि मेरे साथी की हत्या के मामले में मूसेवाला का नाम आया था, लेकिन अपनी पहुंच के चलते वह बच गया और सरकार ने उसे सजा नहीं दी, इसीलिए उसने इस मर्डर को अंजाम दिया है। हम अगर बात करें गैंगस्टर गोल्डी बरार की तो वह इस समय इंडिया में नहीं बल्कि कनाडा में है। इस केस में आगे क्या होता है यह देखने वाली बात होगी। तो यही थी पंजाबी सिंगर और पॉलिटिशियन सिद्धू मूसेवाला की पूरी कहानी। आप इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट करके लिखें। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ।